Hello, Bacho. Let's read this question. The question says that a spherical ball is divided into two equal halves if the curved surface area of each half is 56.57 centimeter square, then find the volume of the spherical ball. बोलता है कोई एक स्फेरिकल बॉल है, उसे डिवाइड कर दिया गया दो इक्वल हाफ में, और बोलते हैं जो कर्ड सरफेस एरिया है वो ईच हाफ का वो कितना 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोलते हैं बताओ वॉल्यूम कितना होगा स्फेरिकल बॉल का। और देखो उसने हमें दे दिया कि उसने ये मान लो ये कोई एक बॉल थी, स्फेरिकल बॉल थी इस टाइप से, यहाँ पे ये कोई मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल थी, इसे बीच में से कट कर दिया मैंने, दो बराबर भागों में काटना, तो मैंने इसे यहाँ से बीच में से कट कर दिया। तो कह रहे जब इसे कट कर दिया गया तो ये पार्ट कुछ ऐसा होगा, ये वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये हो गया, ये जी, ठीक है ये। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। अब उसने बोला जो ये आधा आधा पार्ट है ना, आधा पार्ट ऐसे ऊपर होगा, तो ये आधा पार्ट आया, इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है वो 56.57 है। यानी अगर मैं लिखूं तो उसने दे रखा है सी एस ए ऑफ हाफ, हाफ, ये जी ऑफ ईच हाफ, मतलब हाफ का जो होगा भाई कितना 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये 56.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। अब अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू से सिंप्लीफाई करें और यहाँ से रेडियस को निकालें, तो जैसे कि हम जानते हैं सी एस से ऑफ हेमी स्फीयर, ये कौन सी शेप बन जाएगी, हेमी स्फीयर बन जाएगा, हेमी स्फीयर। जो सी एस से होता है हेमी स्फीयर का वो क्या होता है, टू पाई आर स्क्वायर होता है, क्या टू पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके और आर का मान निकालू तो अगर टू इंटू पाई कितना 22/7 और इंटू आर स्क्वायर ये हो गया, और ये कितना हो जाए, और ये इक्वल टू कितना 56.57, ये उसने में दे रखा था ये। अब देखो ये 7 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये आर स्क्वायर का मान 56.57 और इंटू 7 और डिवाइडेड बाय कितना भाई 44। अब देखो 56.57 की प्रोडक्ट जब मैं 7 के साथ करूंगा तो ये आएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा 395 या 395.99 और अपॉन कितना 44। अब ये देखो ये 99 है तो इसे मैं क्या लिख लेता हूँ, इसे मैं लिखता 396 अपॉन कितना 44 लिख लेता हूँ ये। तो इसे अगर मैं 44 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा मेरा कितना 9 आ जाएगा, 396 मान लिया, और ये कितना ये जी। तो आर स्क्वायर का मान आ गया 9 के बराबर। अगर आर स्क्वायर, अब देखो अगर आर स्क्वायर मेरा 9 के बराबर, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये, तो आर का जो मान आ जाएगा वो कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी जो उसकी रेडियस निकल के आ गई उस हेमिस्फेरिकल बाउल के, स्फेरिकल बाउल की भी जो रेडियस इस हेमिस्फेरिकल बाउल की होगी वही रेडियस स्फेरिकल बाउल की भी होगी, तो रेडियस आ गई कितनी 3 सेंटीमीटर। अब उसने मुझसे रेडियस नहीं पूछा, उसने पूछा वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल। अब उसने पूछा वॉल्यूम, तो अगर उसने वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल बॉल की जो वॉल्यूम होगी वो मेरी कितनी होगी भाई, क्या होता है स्फेरिकल बॉल की, ये होता है, ये वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो रख दो यहाँ पे वैल्यू, तो ये वॉल्यूम ये 4/3 पाई कितना हो गया 22/7 इंटू आर क्यूब, आर कितना 3 इंटू 3 इंटू कितना 3, तो 3 से 3 कट गया ये, तो 3 3 9, 9 चौक 36, तो 22 इंटू 36 और डिवाइडेड बाई 7। अब मैं 22 इंटू 36 करूँ तो अपॉन 7 करें तो ये कितना आएगा 113.14, क्या 14 कितने क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी जो उसकी वॉल्यूम रही होगी 113.14 सेंटीमीटर क्यूब रही होगी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 113.14 centimeter cube. Hope you will understand it well. Thank you and best of luck.